हेलो फ्रेंड्स, वेबटेक क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एमएस वर्ड में एक विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं, या फिर आप इसको बिजनेस कार्ड भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लेना और यहाँ करेंगे हम लोग पेज सेटअप। तो इसके लिए आप चले जाइए पेज लेआउट वाले टैब पर और यहाँ पर आपको आना है साइज वाले ऑप्शन पर, और इसके बाद आपको मोर पेपर साइज पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेज सेटअप का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर विड्थ में आपको कर लेना है 3.5 और हाइट में आपको यहाँ पर कर लेना है 2.1। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो विजिटिंग कार्ड का जो साइज है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके बाद आपको आ जाना है मार्जिन वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको नैरो वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड में एक इमेज लगाएंगे। तो इसके लिए आप जाइए इंसर्ट में, पिक्चर में, और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर मैंने एक यहाँ पर पिक्चर को डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है, इसी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट टाइपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ इसको टेक्स्ट कर लेना है जिससे ये पिक्चर आसानी से मूव हो पाए। अब इस पिक्चर को एकदम यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर पर आपको लाना है और साइज में इस तरह से आपको एकदम बड़ा कर लेना है। ठीक है, देखिए ये पूरे में इस तरह से बैकग्राउंड कवर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से चले जाते हैं इंसर्ट वाले टैब पर, शेप में, और यहां से हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। तो इसी को शेप को सेलेक्ट करें, देखिए रेक्टेंगल शेप है, इसको सेलेक्ट करके इस तरह से हम लोग एक लंबा शेप इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको आप एकदम अंदर की तरफ कर लीजिए, इस तरह से करना है। इसके बाद आपको इस शेप को सेलेक्ट करने देना है। फॉर्मेट में ही आपको शेप फिल का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको आना है और इस शेप को आपको कर लेना है कलर, और शेप आउटलाइन में यहां पर आपको आना है और शेप आउटलाइन में आके कर लेना है यहाँ पर नो आउटलाइन। चलिए, अब इस जो कलर हमने किया है इसको हम लोग ग्रेडियंट में करेंगे। ठीक है, तो शेप फिल में ही आपको देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेडियंट में आइए और यहाँ से आप जो भी आप कलर रखना चाहें, देखिए हम लोग ये वाला कलर ग्रेडियंट कलर रख रहे हैं जिससे ये थोड़ा सा एडिट में अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, अब इसके बाद फिर से आप इंसर्ट में आ जाइए और यहाँ पर शेप में आके फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको लेना है और इस तरह से एक बड़ा सा, कम से कम लगभग इसके हाफ में आपको रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह आप शेप फिल में आके इसको आप कर लेंगे, थोड़ा सा आपको हल्का सा ग्रे कलर में आप इस देख सकते हैं, इस तरह से आपको कर लेना है। और इसके बाद शेप फिल में आके फिर से वही ग्रेडियंट कोई भी आप एक ले लीजिए, बढ़िया ग्रेडियंट जो आपको सुटेबल लगे, जो भी अच्छा लगे। आप यहाँ से बहुत सारा चुन सकते हैं, इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आपको कर लीजिए नो आउटलाइन। अब देख सकते हैं ये हमारा ग्रेडियंट में यहाँ पर सेटअप हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चालू करेंगे, जिसमें हमारा फोन, एड्रेस, जो विजिटिंग कार्ड में सारा डिटेल्स रहता है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले इंसर्ट में जाइए और शेप में आइए, और शेप में आने के बाद यहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स को ले लीजिए। पूरा इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ तक आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं शेप फिल में और यहाँ से आपको कर देना है नो फिल। ठीक है, जिससे इसका बैकग्राउंड का जो आपका व्हाइट कलर आता है वो हट जाएगा, और शेप आउटलाइन में आके यहाँ से आपको कर लेना है नो आउटलाइन। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया या फिर फोन नंबर हो गया, तो इन सब का जो भी है विजिटिंग कार्ड में रहता है उनका लोगो भी लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उस लोगो को पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके लिए आप चले जाइए इंसर्ट वाले टैब पर, सिंबल में देखिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, सिंबल पर क्लिक करना है, मोर सिंबल्स पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। हो सकता है आपके एमएस वर्ड में ये सब सिंबल्स आपको ना दिखे, तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस पर आप देख लीजिएगा कि ये जो आपका लोगो है इसको आप कैसे अपने कंप्यूटर में या फिर एमएस वर्ड में डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो ये आपका में जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके में शो इस तरह से होने लगेगा। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नेम लिखेंगे। तो नेम लिखने के लिए इसका लोगो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लोगो है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो हमारा हो गया। अब इस लोगो को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं और यहाँ से इसको आप देख सकते हैं जो स्काई ब्लू कलर है इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा लोगो लग गया। अब यहाँ पर जो नेम है वो सब लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग सारा यहाँ पर लोगो को इंसर्ट कर लेते हैं।
चलिए हमने यहाँ पर सारा लोगो इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर हम लोग नेम लिख लेंगे, या कॉल हो गया, ये वेबसाइट और ईमेल के लिए हो गया, ये हमारा पता का हो गया। ठीक है, तो ये सब लोगो आपको इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। इसके बाद अब सारे लोगों को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको आना है, होम में ही मिलेगा पैराग्राफ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ से कर लेना है 2.0। ठीक है, इससे क्या कि थोड़ा इन सब के बीच में गैप हो जाएगा और हमें लिखने का जगह भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर इस तरह से और नीचे कर रहे हैं, जिससे ये थोड़ा लगे कि एकदम सेंटर पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक इतना कर लेते हैं। चलिए अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं नेम। तो नेम लिखने के लिए इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेते हैं, और इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा कर लीजिए, बाद में आप इसको साइज छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेव फिल में जाके यहाँ कर लीजिए नो फिल, और सेव आउटलाइन में जाके कर लीजिए यहाँ नो आउटलाइन। इसके बाद होम में आके थोड़ा सा साइज हम लोग घटा लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट। चलिए अब जो भी आप नेम लिखना चाहें अपने विजिटिंग कार्ड में, उसको आप टाइप कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया रवि कुमार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करके इनका जो आपका पोस्ट है वो लिख लेते हैं, जैसे ये है ग्राफिक डिजाइनर, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है रवि कुमार ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब देखिए ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम लोग सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट कलर कर लेते हैं व्हाइट, और जो ये आपका नेम है इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं बोल्ड, और साइज में थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कैम्ब्रिया करके, देखिए यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, इसको आप रख सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे को, और यहाँ पर हम लोग करते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ताकि थोड़ा सा गैप कम हो जाए। अगर आप और करना चाहें तो देखिए यहाँ 1.0 वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप कर लीजिए। इसके बाद ये जो ग्राफिक डिजाइनर है इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज में यहाँ छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर स्काई ब्लू, और इसको भी आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, देखने में और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। अब इसके बाद ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसको अच्छी तरीके से आप सेट कर लीजिए, ताकि इसी के बराबर में एकदम देखने में लगे। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब इसी तरह आपको सारे में आपको फोन नंबर एड्रेस इस तरह से करते जाना है। तो देखिए आपको बार बार इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि आप जाएंगे और फिर से आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। आपको सिंपली इसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से देखिए आप क्लिक कीजिए तो इस तरह से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स है ये। ठीक है, और कंट्रोल डी आप यहाँ से प्रेस कीजिएगा। ठीक है, इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ से बन जाएगी। अब सेम इसको इस तरह से ला के यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से आप सेट कर लीजिए। अब इसको सिर्फ आपको क्या करना है, एडिट करना है, तो इसको आप एडिट कर लीजिए। सिर्फ फोन नंबर जो भी आपका टाइप करके यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, और इसको आप एकदम सेंटर पे इस तरह से सेट कर लीजिए। बस आपका काम हो गया। सेम इसी तरह आपको सारे में कर लेना है। चलिए इस तरह से हमने देखिए सारा चीज लिख लिया है, नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, यहाँ पर वेबसाइट और ईमेल आईडी हो गया, और यहाँ पर पता हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट साइड, यहाँ पर आपका राइट साइड। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने कंपनी का यहाँ जो भी लोगो है उसको लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने कंपनी का लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपका जो भी कंपनी का लोगो है तो आप उसको लगा सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास लोगो, इसी को सेलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद टेक्स्ट टाइपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लोगो यहाँ पर आपको इस तरह से सेट कर लेना है, और साइज हम लोग यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसको सेंटर पर इस तरह से आपको सेट कर लेना है। चलिए कंपनी का हमारा लोगो लग गया। अब जो भी कंपनी का नेम है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स फटाफट से यहाँ से ले लेते हैं, और इस तरह से हम लोग बना लेते हैं और टाइप कर लेते हैं। पहले होम में जाके यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए, और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आपका जो बोल्ड कर लेते हैं इसे। और फॉन्ट स्टाइल में मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉन्ट स्टाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ को ऊपर ब्लैक करके इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए फॉर्मेट में आके यहाँ पर नो फिल कीजिए, शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कीजिए, और इसके बाद हम लोग टेक्स्ट को अलग अलग कलर करेंगे। जैसे ये जो नाइस है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर होम में आके इससे स्काई ब्लू कलर देते हैं, क्योंकि हमारा थीम ही वही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा देखने में भी ये काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद कंपनी का स्लोगन भी लिखते हैं, तो उस कंपनी का स्लोगन भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को और बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद जो भी कंपनी का स्लोगन है, तो अभी मैं यहाँ पर सीधे कंपनी स्लोगन ही टाइप कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मैं साइज को चेंज, यहाँ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, और इसके बाद साइज छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कंपनी स्लोगन। ठीक है, इस तरह से आप टाइप कर लीजिए। जो भी आपका कंपनी का स्लोगन होगा उसको आप टाइप कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ और छोटा कर लेते हैं, और स्काई ब्लू कर लेते हैं,
और इसके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा कम कर लेंगे, तो इसको सेलेक्ट करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और 1.0 यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक देखिए हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग कंपनी का अपना जो QR कोड है उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ इंसर्ट में, और फिर पिक्चर में आप चले जाइए और जो भी आपका कंपनी का QR है उसको आप लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास पहले से कुछ QR अवेलेबल है एग्जाम्पल के, देखिए यहाँ से हम लोग इंसर्ट करके लगा दे रहे हैं। और टेक्स्ट टाइपिंग जाके पहले करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ पर लाके इस तरह से हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पर सेंटर पर। अब इसका एक बॉर्डर लाइन लगा देंगे जो कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। पिक्चर बॉर्डर देखिए यहाँ पर लग रहा है, जैसे आप पिक्चर यहाँ इंसर्ट करते हैं पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से हम लोग एक पिक्चर बॉर्डर लगा देते हैं इस तरह से। और इसका जो थोड़ा पिक्चर का साइज है उसको भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सा छोटा हम यहाँ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये पूरी तरीके से दोस्तों पूरा कंप्लीट है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चेंजेज आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स लगाया था इसको कलर किया था, इसको आप यहाँ पर दूसरे साइड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि अच्छा दिखेगा तो आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इस तरह से लगा के दिखाता हूँ, इसी का मैं डुप्लीकेट बना लूंगा। यहाँ पर सेलेक्ट किया, Ctrl+D प्रेस किया और सेम इसी तरह यहाँ पर खींच के इस तरह से लेते आते हैं और यहाँ पर लाके सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल, अगर आपको लगेगा अच्छा तो आप इसको लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बन के आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप घर बैठे आसानी से MS वर्ड के थ्रू विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो विजिटिंग कार्ड को इसको आपको प्रिंट भी करना होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रिंटर यहाँ पर रिकमेंडेड कर रहा हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसका व्यू प्रोडक्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पिक्चर आप देख रहे हैं, इस प्रिंटर को आप जरूर रखिए अपने घर पर, इससे आप आसानी से प्रिंट आउट विजिटिंग कार्ड का निकाल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूज के लिए कंप्यूटर लेना चाहते हैं, जैसे आपको ये सब MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब चलाने के लिए एक नॉर्मल कम दाम में आपको कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। उस कंप्यूटर को भी आप जरूर ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और आप बेसिक से बेसिक ये सब चीज उसमें काम कर पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और व्यू प्रोडक्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।